जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जाप करते हैं तो भगवान शिव आपको क्या क्या प्रदान करते हैं। इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। और अगर आप एक सामान्य साधक हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में आपको कौन-कौन सी ऐसी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, कौन-कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जिनसे आपका कल्याण होता है। सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक दिन में 1.25 लाख मंत्र कैसे जाप किए जा सकते हैं। मैं भी आपको क्या बात बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा तरीका जिससे आप एक दिन में ही पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख जाप कर पाएँगे और भगवान शिव की वो दिव्य शक्तियाँ, वो दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त कर पाएँगे जिसके आप इच्छुक हैं। अगर आप पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं भी त्रिकालदर्शी हैं और त्रिनेत्रधारी हैं। जो साधक पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध कर लेता है, वो साधक साधक नहीं रह जाता, वो साधक एक दिव्य देवता स्वरूप हो जाता है और वो सभी कार्य करने में सक्षम हो जाता है जो देवता करते हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप सभी लोगों का कल्याण कर सकें, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल बता सकें, तो निश्चित रूप से ऐसा भी आप कर पाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा दिया वरदान, हमारा दिया श्राप कभी खाली ना जाए, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जाप करते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलता है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पंचाक्षरी मंत्र इतना महान मंत्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पंचाक्षरी मंत्र की अच्छी प्रकार से महिमा शिव पुराण के अंदर बताई गई है और शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि पंचाक्षरी मंत्र को जो कोई भी साधक, जो कोई भी भक्त सिद्ध कर लेता है, उसको भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य आपके लिए हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन इसका जाप करते हैं तो आपको क्या-क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव का दिन होता है और इस दिन अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप पूरे दिन रात जाप करेंगे तो भी आप 1.25 लाख की संख्या में जाप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप ये जाप कर पाएंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, हमारे पुराणों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि अगर आप किसी भी मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप करते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये 1.25 लाख मंत्र आपको सवा महीने के अंदर-अंदर करने होते हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा भी विधान बतलाया जाता है कि आपको 21 दिनों में 1.25 लाख मंत्र करने हैं। किसी-किसी मंत्र के बारे में बताया जाता है कि आपको 11 दिनों में या फिर नवरात्र में बताया जाता है कि आपको 9 दिनों में ही 1.25 लाख मंत्र कर लेना है। लेकिन 1.25 लाख की संख्या कोई कम संख्या नहीं होती है कि जिसको साधक बड़ी ही सरलता से कर पाएँ और ऐसे में मंत्र जाप के साथ-साथ और भी नियमों का पालन करना होता है साधना काल में। जैसे कि व्रत के नियम हो गए, उपवास के नियम हो गए, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, भूमि शयन हो गया।
इसके अलावा कई साधक अखंड दिया लगाते हैं, तो उसमें अखंड दिए का भी विधान माना जाता है। तो कई नियमों के साथ में जब कोई भक्त सवा लाख मंत्र जाप करता है तो उनको बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और कई साधक शरीर से अस्वस्थ भी होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने मंत्रों का जाप नहीं कर पाते और उनकी साधना अधूरी रह जाती है या फिर खंडित हो जाती है, या वो मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का विधान बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारा शरीर ठोस बनता है, सुदृढ़ बनता है और ताकतवर बनता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में जब आप अपने वीर्य का रक्षण करते हैं, तो वही वीर्य आपको वीर बनाता है और साधना में आपको ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन एक दिन में सवा लाख मंत्र कितना ही वीर साधक क्यों ना हो, नहीं कर सकता, ये लगभग लगभग असंभव के समान है। तो मैं आपको बताता हूँ कि महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है ये बहुत ही सिद्ध होती है। जैसे होली की रात होती है, दिवाली की रात होती है, उसी तरह तरीके से महाशिवरात्रि की रात्रि भी बड़ी ही सिद्ध मानी जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस दिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत भी जाप कर लेते हैं, तो वो जाप आपका सिद्ध हो जाता है। यानी कि जिस मंत्र की सिद्धि आपको सवा लाख मंत्र जाप करने पर मिलती है, अगर आप उस मंत्र का जाप 11,000 कर लेते हैं, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप महाशिवरात्रि वाले दिन 11,000 की संख्या में कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध हो जाता है और भगवान शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको दिव्य दृष्टि मिलती है, दिव्य शक्तियाँ आपको मिलती हैं, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है, आपके ऊपर से कर्ज उतर जाता है, या जो कुछ भी इच्छाएं, जिस भी इच्छा से आप ये संकल्प लेकर के 11,000 की संख्या में मंत्र जाप करते हैं, वो संकल्प आपका पूरा होता है, तो भगवान शिव आपकी वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं। इसके साथ ही जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है, या फिर अगर आप 11,000 जाप कर लेते हैं, तो भगवान शिव खुद आकर के आपको दर्शन भी देते हैं। चाहे स्वप्न में आकर के दें, चाहे साक्षात आकर के दें, चाहे उनके दूत आपको दिखाई दें, चाहे उनका जो पिंडी स्वरूप होता है भगवान शंकर का, वो आपको दिखाई दे, या फिर किसी भी प्रकार से भगवान शिव अपने भक्तों को आकर के दर्शन दे सकते हैं। इसमें आपको तनिक भी संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मंत्र जाप ही कर लेना है 11,000, आपको पूरे नियम के साथ करना है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको उपवास करना है, और फलाहार करते हुए या फिर जो व्रत में लिया जाता है, उस प्रकार से भोजन करते हुए आपको 11,000 की संख्या में जाप करना है। और ये जाप आप दिन और रात दोनों को मिला कर के कर सकते हैं, यानी कि सुबह भी आप जाप कर सकते हैं, रात को भी आप जाप कर सकते हैं। तो पूरे दिन भर में आपको 11,000 की संख्या में जाप कर लेना है, और कम से कम एक माला का हवन आपको अवश्य कर लेना है, यानी कि 108 बार, या फिर अगर आप इससे ज़्यादा भी हवन कर लेते हैं, 11 माला का कर लेते हैं, या फिर 5 माला का कर लेते हैं, तो और भी ज़्यादा उत्तम है। अगर आप इतना कर लेते तो निश्चित रूप से आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और आप एक अच्छे साधक बन जाते हैं, अच्छे भगत बन जाते हैं, और उसके बाद में आप किसी भी शक्ति का आवाहन करके किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। जय माता रानी की।